यहाँ पे आने का उद्देश्य और सभी लोग का एकत्रित होने का भी उद्देश्य ये है कि सही सरकार बने, जो सरकार अभिनय नहीं करे वैसी सरकार बने, सच्ची सरकार बने। हमारे बड़े भाई चिराग भैया क्या कहते नहीं कहते इस पे हम क्या ही बोले, पर हम इतना ही कहेंगे कि वो दूसरों के तरफ नहीं देखें। सरकार का मेवा खाने के लिए जनप्रतिनिधि है, एक ऊंचे पद पे हैं, ऐसे पद पे हैं कि जिससे प्रयास करके वो जनता को कई समाधान पहुंचा सकते हैं। तो अगर इस पे वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इतने समय से तो नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप करेंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा रहे। हमसे परिवार के सदस्य के रूप में पूछिएगा तब तो हम जरूर कहेंगे कि शादी कर लेनी चाहिए। हमने खुद अनेकों बार उनको बोला है। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किनकी लंका ढहाना चाहते हैं वो, किनके जीवन में राम बने हैं, कौन उन्हें हनुमान समझता है नहीं समझता है। व्यक्ति विशेष के वो हनुमान है। अब कुछ महसूस हो रहा होगा उनको, वो भी भले युवा है लेकिन उनको 10 साल तो सक्रिय राजनीति में हो गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा का दलित चौपाल जारी है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, दलित बस्तियों में जाकर दलित चौपाल किया जा रहा है, दलित चौपाल लगाया जा रहा है। दलित चौपाल का मकसद है कि दलित बस्ती में जाकर दलितों के साथ न सिर्फ बातचीत किया जाए बल्कि उनकी समस्याओं को सुनी जाए और उसका निदान कैसे हो इस पर बातचीत की जाए। यशराज पासवान मोर्चा संभाले हैं। यशराज पासवान पशुपति कुमार पारस के लड़के हैं और पार्टी के एक नेता भी कह लीजिए उन्हें। वो कल कुढ़नी पहुंचे थे, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पहुंचे। यशराज पासवान ने चिराग पासवान को नसीहत दे दी है। उन्होंने एनडीए की मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ यशराज पासवान ने कहा कि चिराग पासवान एक भाई के तौर पर हम नाराज हैं, एक नेता के तौर पर भी हमारे अंदर नाराजगी है। भाई के तौर पर इसलिए क्योंकि वो शादी नहीं कर रहे हैं, एक नेता के तौर पर इसलिए क्योंकि वो दलितों के मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। मौजूदा सरकार दलित विरोधी बन गई है। दरअसल बीते दिन तेजस्वी यादव ने शादी को लेकर जो सवाल खड़ा किया था, उस सवाल को लेकर जब यशराज पासवान से पूछा गया, यशराज पासवान ने जवाब दिया कि बिल्कुल चिराग भैया को शादी कर लेनी चाहिए। नाराजगी है भाई के तौर पर भी और एक नेता के तौर पर भी हम उनसे नाराज हैं। यशराज पासवान कुढ़नी में क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। हमारी बहन ने अभी बोला कि उसने बिहार पुलिस में भर्ती के लिए भरा था, तो उसका सब कुछ सही है, लेकिन आप सोच के या कुछ तकनीकी गलती के कारण, जो भी कारण के वजह से महिला के बशर्ते पुरुष कर दिया गया, तो उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। ये मुजफ्फरपुर भी जा चुकी है, वहाँ के एसपी जिलाधिकारी से भी मिलने का प्रयास कर चुकी हैं, ये पटना तक जा चुकी है, वहाँ जो गृह विभाग का हेडक्वार्टर है वहाँ तक इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। कुढ़नी विधानसभा में क्या चीज बदलाव की आवश्यकता है जो आपने आने के बाद कमियां देखी है? देखिए, यहाँ पे बदलाव की समस्या है, तो जैसे हमने आपको बताया कि हम शुरू करेंगे तो 15 मिनट गिनाते गिनाते लग जाएगा, तो अभी और पीछे के हमारे साथी आके अपनी पीड़ाओं का व्याख्या करने लगेंगे। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आने का उद्देश्य और सभी लोग का एकत्रित होने का भी उद्देश्य ये है कि सही सरकार बने, जो सरकार अभिनय नहीं करे वैसी सरकार बने, सच्ची सरकार बने, क्योंकि अब जनता ऐसे अभिनेताओं से उब गई है। उसको सच्चा राजनेता चाहिए, अभिनेता वगैरह नहीं चाहिए। एसआईआर जो पुनरीक्षण का मामला है, ये तो दिग्भ्रमित करने का ही मामला है, बस कि जनता को दिग्भ्रमित करो। चुनाव से जस्ट पहले करा लो कि जो गरीब है, दबा कुचला है, वो अपने कागज पत्र सही कराने में, ये सब में इतना उलझ जाए, अफसरशाही में उलझ जाए। कई जगह बाढ़ की समस्या है, तो उस वजह से सही समय पे यातायात नहीं हो पाए। बस समय की लोगों की बर्बादी हो जाए, ताकि वो चुनाव का समय, क्योंकि 1 महीने में ही आचार संहिता लगेगा, तब वो अपने हक का आवाज नहीं उठा पाएंगे, दिग्भ्रमित रहेंगे, तो ये लोग का काम आसानी से हो जाए। बस यही है लोगों का प्रयास। दलितों की कई सारी समस्या आपको अलग अलग कार्यक्रम मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि बदलाव कीजिए, तो कौन सी सरकार इन तमाम समस्याओं का निपटारा करेगी? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे, जनता भोली है लेकिन नासमझ नहीं है। जनता सबको मौका देती है और जनता ने जिनको भी मौका दिया, उन्होंने जनता के हित में क्या किया नहीं किया, ये आप लोगों को के कैमरा में जग जाहिर है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि जनता को अब अभिनय करने वाली सरकार और अभिनय करने वाले नेता
अभिनेता नहीं चाहिए, सच्चे राजनेता चाहिए जो उनके हितैषी बने और काम करें। यहाँ से जो विधायक है चिराग पासवान कह रहे हैं कि आरजेडी जो है कांग्रेस की कुछ लघु पार्टी है, कैसे देखते हैं? देखिए अब हमारे बड़े भाई चिराग भैया क्या कहते नहीं कहते इस पे हम क्या ही बोले, पर हम इतना ही कहेंगे कि वो दूसरों के तरफ नहीं देखें, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बस खुद किसी के पिछलग्गू नहीं बने। सरकार का मेवा खाने के लिए जनप्रतिनिधि है, एक ऊंचे पद पे हैं, ऐसे पद पे हैं कि जिससे प्रयास करके वो जनता को कई समाधान पहुंचा सकते हैं। तो अगर इस पे वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इतने समय से तो नहीं कर रहे हैं पर अगर आप करेंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लघु बने चिराग जी। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किनकी लंका ढहाना चाहते हैं वो, किनके जीवन में राम बने हैं, किनके जीवन में कौन उन्हें कौन उन्हें हनुमान समझता है नहीं समझता है, या कोई उन्हें कुछ और समझता है नहीं समझता, ये तो उनसे पूछिए और उनके आसपास के लोगों से पूछिए, ये कोई हमारा मामला नहीं है, उनसे पूछिए। व्यक्ति विशेष के वो हनुमान है। चिराग अब पासवान कुछ महसूस हो रहा होगा उनको, वो भी भले युवा है लेकिन उनको 10 साल तो सक्रिय राजनीति में हो गई है। बड़े भाई है, उनको शादी कर लेना चाहिए। आप सोचते हैं चिराग को शादी कर लेना कर तो लेना चाहिए, कर तो उनको बहुत कुछ लेना चाहिए। आप परिवार, अगर हमसे परिवार के सदस्य के रूप में पूछिएगा तब तो हम जरूर कहेंगे कि शादी कर लेनी चाहिए। हमने खुद अनेकों बार उनको बोला है। अब हम यहाँ जहाँ है तो इस समावेशी में, इस वातावरण में पूछेंगे तो जनता के हितों की हम बातें करेंगे कि वो सरकार का हिस्सा है, बिहार सरकार में आयोग में कई में उनके लोग हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सब कुछ है, तो उसका कुछ तो प्रयास करें। तो दोनों एंगल से आप भाई के नाते भी पूछेंगे तो भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा भैया हमको मायूस कर रहे हैं। अगर आप हमको राजनेता के नाते पूछेंगे तब भी कहेंगे कि चिराग जी हमारे भाई ने जनता के साथ साथ हमको भी मायूस कर रहे हैं।